आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हमारा देश जब से आजाद हुआ था, जब से विकासशील है, विकसित की श्रेणी में नहीं है, लेकिन हमारे से बाद में जो आजाद है वे चुनाव है 2024 में, आगामी जो विधानसभा के चुनाव है या लोकसभा के चुनाव, जयदीप सिंह मार किस ओर संकेत कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मेरी जो विचारधारा है वो समानता की विचारधारा है, वो संस्कृत की विचारधारा है, वो जातिवाद के विरुद्ध है। काम धन्यवाद करते हैं और साथ में आए सभी। अच्छा, हम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी हम दोनों पगड़ों ने ये दिखाया नहीं, सलूक दिखा गए, आगे भी हमें ऐसा सलूक दिखा दे तो हमारी जीत निश्चित। पेपर पास करते हैं नौकरी का, इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के अंदर सिफारिश के लिए नेताओं के पास जाते हैं, कोई अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होता, कोई हमारा लेटर लेने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं इसको नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन आज आपके बेटे को आपने इतना मजबूत बना दिया, अब जिस भी चीज का रोल नंबर देंगे, मैं पूरा 100% अपना दिमाग को लगाकर अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करके किसी से भी मिलना पड़ो आपका काम करने का काम करेंगे सम्मानित साथी। अब कोई भी रोल नंबर देता है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है वो भी लेकर आओ, हम काम करने का काम करें, क्योंकि नेताओं की आज नींद उड़ा रखी है आप लोगों ने। जो मेरे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, कल ही जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी ना किसी नेता का आपके पास नंबर है, तो आपके पास फोन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका हमें काम बताइए, काम क्या है, लेकिन सीमा आप अपने काम भी करवा लो, 2 साल है, जितने काम वो सारे करवा लो और फिर 2 साल के बाद उनको रहने का भी काम करना। आप लोग उनसे काम लो, क्योंकि 2-3 दिन से पूर्व में विधायक, सीटिंग में विधायक, जितने लोग विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं, जो लोग मेरे से मिल रहे हैं उनको बुला रहे हैं या उनके घर जा रहे हैं। भाई सीमार का सिस्टम क्या है, सीमार को कौन चला रहा है? मेरे को तो एक दिहाड़ी करने वाले मजदूर लोग चला रहे हैं, मेरे को चलाने वाला ये समाज है, मैं समाज के बलबूते चला हुआ हूँ। आज ये जो कपड़े पहन रहे भी समाज ने गए, आज जो चुनाव लड़ा वो भी समाज ने लड़वाया है, सर्व समाज ने लड़वाया है। और नहीं तो 24 साल का बच्चा कॉलेज में अच्छे से अपनी जीवन यापन नहीं करते। हमने अपनी LLB कंप्लीट और कॉलेज के अंदर जब थे तो किसी बच्चे को किताब, कॉपी, पेन और फीस से कभी तंग नहीं होने दिया, सबका सहयोग किया। यहाँ पर भी काफी बच्चे पढ़े हुए उनको पता है। और कभी 6 साल की छात्र राजनीति के अंदर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस नहीं बढ़ने दी। जो फीस आज से 6 साल पहले लगते थे, आज भी वही लगती। हमने फीस कभी नहीं बढ़ने दी। अभी इस राजनीति के अंदर आए, मुख्य विचारधारा के अंदर आए, तो आपके जितने काम है, जिसका आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना, जिसका मकान कच्चा है, वो अम्बेडकर आवास योजना के तहत हमें अपने डॉक्यूमेंट दे, हम उनको 85,000 रुपए दिलाने का काम करेंगे सरकार के। जिसके घर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है, वो अपने डॉक्यूमेंट हमें दे, हम फ्लड सप्लाई में जाकर उनका BPL कार्ड बनवाने का काम करेंगे। जो स्कीम है उसके तहत मिलती है वो गरीब आदमी को मिले। जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अभी तक पेंशन नहीं बन रही, वो भी हमें डॉक्यूमेंट दे। हमारे जो साथी यहाँ पर है उनसे मिले, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचा दो, आपका 1 महीने के अंदर सारा काम करके देंगे। और जो आज आपके गांव की पंचायत बनी है, जो मेंबर बनी है, जो एक चपेट का काम रुका हुआ है, इस काम को चालू करने के लिए आप एक बार मेरे पास एक लेटर लिख कर लेके आइए और उसको सरपंच और मेंबर के साइन करवा कर लेकर आ जाओ। मैं आपका इसको गारंटी दिलाने का काम करूंगा, चाहे कोई भी चपेट हो। क्योंकि आप लोगों ने 4 वोटे दी है, उन 4 वोटे मिलने के बाद हम ये जो सफेदों का नेता है, इनसे हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जो सरकार है, सरकार के अंदर जो प्रदेश के लोग बैठे हैं, जो सांसद बैठे हैं, उनके साथ हमारी ठीक बनती है, हम आप काम करवा लें। आपने काम चाहिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। जिस हिसाब से आप काम करवाओगे उस हिसाब से हम तैयार हैं। और यहाँ पर मैं जब भी आया हूँ, मेरे 10 से 12 कार्यक्रम इस चौपाट में लग चुके हैं, आप लोगों को पता है। मेरा ज्यादा फोकस बस शिक्षा के ऊपर रहता है, एजुकेशन के ऊपर रहता है। तो मैं आपके से एक प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ पूरे गांव से
आप एक बारी मेरे पास आ जाइए और इसका जो भी सिस्टम बनता है इसका लाइट का, वो लाइट लगवा लो और इसके अंदर कुर्सी में डाल के एक लाइब्रेरी में इसको बदलने का काम करें, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, नौकरी में जाए। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, आपके बेटे के अकाउंट में पहले जो 5 तारीख होती है उससे पहले उसकी तनख्वाह आ जाएगी। अगर वो नौकरी नहीं लगा तो उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं आपके बच्चे शिक्षा से जुड़े, यहाँ लाइब्रेरी खोल दो। जो +2 करने के बाद बच्चे लाइब्रेरी में शहीद हो जाते हैं, उनका 1 घंटा आने में खराब होता है, 1 घंटा जाने में खराब होता है, फिर हमारे पास साधन नहीं। और जो हमारी बेटियां जाती हैं, हमें उनकी तो वैसे ही टेंशन रहेगी कैसे वहां तक जाएगी, कैसे आएगी। और किसी भी देश और समाज की प्रगति के पैमाने को मापना है तो उस देश और समाज के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, महिलाएं कितनी बिजनेस के अंदर है, कितनी नौकरी के अंदर है, उसके आधार पर मापा जाता है। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हमारा देश जब से आजाद हुआ था जब से विकासशील है, विकसित की श्रेणी में नहीं है, लेकिन हमारे से बाद में जो आजाद है वे विकसित की श्रेणी में चले गए। इसका कारण है कि महिलाओं का हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर पुरुष के समान नहीं हुआ, उसको समझा नहीं है, उसको आज भी घर के चूल्हे चौके तक सीमित रखा गया है। इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ा गया, क्योंकि 50% अगर पुरुष हैं तो 50% महिलाएं भी, उनके अंदर भी इतना ही दिमाग है जितना पुरुष के अंदर है। तो हमने महिलाओं को बाहर निकालना पड़ेगा। जब महिलाएं बाहर निकलेंगी, शिक्षा के क्षेत्र में निकलेंगी, खेलों के क्षेत्र में निकलेंगी, हमारी बिटिया जब जॉब करने जाएंगी, जब कोई बिजनेस छेड़ेंगी अपना, तो फिर इस देश के अंदर 100% लोग, 50% महिलाएं, 50% पुरुष, सारे मिलकर काम करेंगे और एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे, एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। तो ये देश मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जल्दी ही विकसित देश है, उनकी श्रेणी में आ जाएंगे समाजी साथी। हमने ये बात सोचनी चाहिए। इसके साथ साथ जब यहाँ पर लाइब्रेरी खुलेगी, लाइब्रेरी खोलने के बाद जो बच्चे आज 1ली से 10वीं तक के गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उनका अभी नींव अच्छे से नहीं भरी गई, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही वहां पर। अगर उनको हमारे जो +2 के बाद इस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे 2 घंटे पढ़ाने का काम करें तो उनकी नींव भर जाएगी। एक ट्यूशन सेंटर भी यहाँ पर खोला जाएगा। जैसे पहले साक्षरता दर चलाई जाती थी गांव-गांव, हम भी चाहते हैं वैसे ही हम चलाए। और गांव के अंदर कोई सरकारी जमीन है, गांव के अंदर अगर स्टेडियम नहीं है तो सरपंच पर आप दबाव बनाओ, उसका रेजुलेशन डलवाओ, 4 दीवारी हम करवाएंगे। खेल के अंदर भी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शहीदों के अंदर हॉस्पिटल है, हमारा जनवरी के अंदर हमारा सबसे बड़ा अगर कोई आंदोलन होगा वो स्वास्थ्य को लेकर होगा। हम उसके लिए चाहे हमने डीसी से मिलना पड़ो, चाहे एसडीएम से मिलना पड़ो, वहां पर हर तरह के टेस्ट करवाए जाएंगे फ्री में टेस्ट करवाने का काम करेंगे। सारी मशीनें हैं वहां पर, और जो नहीं है उनको लाने का काम करेंगे। और जो डॉक्टर वहां पर नहीं है वो अपने दबाव के साथ करने का काम करेंगे। सारे काम हम आप लोगों के सहयोग से सारा काम करेंगे। हम चाहते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके साथ जुड़े रहे और अपना जो परिवार है इसको बड़ा बनाए, इसका दायरा खोलने का काम करें। सिखाओगे उसको, अपने अधिकारों के प्रति नहीं जागरूक करोगे, जब तक ये समाज इकट्ठा नहीं होगा और ना ही राजनीति में आएगा। और राजनीति तो मास्टर की है, आपका कोई भी काम रुक रहा हो, अगर आपके पास राजनीतिक पावर है तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा सामाजिक साथियों। और जो लोग राजनीति में है उनकी बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर से नहीं देखता। और जो हमारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, हर दिन इस देश के अंदर कितनी महिलाओं के साथ गलत काम होता है, हर दिन कितनी लड़कियां उठाई जाती हैं और कितनी महिलाएं हमारी, जब वो लोग गरीब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितना इलाज होता, कुछ नहीं होता। तो ये लोग ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें गरीब व्यक्ति गरीब होता जाएगा, अमीर व्यक्ति अमीर होता जाएगा। हमको उस चीज पर रोक लगाकर एक समानतावादी विचारधारा को कायम करना है। जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी उसी आइडियोलॉजी पर काम करना है। आप लोगों ने जो यहाँ से एक तरफा जिताने का काम किया, दूसरे गांव में भी जाकर प्रचार करने का काम किया, तन मन धन से मेरे साथ में जुटे,
मेरे को ये नहीं समझा ये रत्ते खेड़े का है। मेरे गांव से ज्यादा पोल वोट परसेंट इस गांव ने देने का काम किया। इसके लिए मैं पूरी जिंदगी इस गांव का आभारी रहूंगा। और जब भी इस गांव में आऊंगा एक चीज याद रखूंगा कि इस गांव के साथ, इस परिवार के साथ मेरा अपने गांव से ज्यादा लाड प्यार है। और ये लाड प्यार ऐसे ही हमारे बीच में बना रहे, ताकि आने वाले समय में हम और अच्छे काम करें और अच्छी तरह से हम कोई इलेक्शन फाइट करें, अच्छी तरह से कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज एकजुट हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ 539 वोट यहाँ से पोल हुई थी और भाई 539 वोट में से 206 वोट देने का काम किया था। और मेरा गाँव 8 से भी दूर है, 8 इनके पास पड़ता है और सिल्लाखेड़ी भी इनसे पास पड़ता है। दोनों को नकार कर अपने बेटे को इन्होंने अपना बेटा मानकर यहाँ से एक तरफा करने का काम किया था। इसका मैं पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा। और आपके जो भी काम है, सुरेंद्र जी हैं, राय सिंह जी हैं, या जो और लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, और मेरा नंबर इनसे लेकर आप एक बारी मिलो, घर पर आओ, गांव में देखो गांव में क्या काम किए हैं। मैं इलेक्शन में जब फार्म भरा उससे पहला मैंने गांव रत्ता खेड़ा के लोग इकट्ठे किए और मैंने कहा था आपकी समस्या क्या है। 2 गलियां कच्ची थी, मैं अपने पैसे से बनवाने का काम किया, किसी का कोई सहयोग नहीं लिया। गांव के अंदर खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, उसको अपने पैसे से बनवाने का काम किया। और गांव के अंदर यह दिखाया कि मजदूर का बच्चा भी इलेक्शन लड़ सकता है। 1400 वोट पोल हुई, 1000 वोट मेरे को देने का काम किया। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज को देखना भी वहां पर पसंद नहीं करते, लेकिन 1000 वोट आपके बेटे को दी और विश्वास जताया। ऐसे ही 8 गांव के लोगों ने जितवाने का काम किया 14 में से, और जो काम नहीं जितवा पाए उनकी भी मजबूरी थी। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वे फंसे हुए थे, वो सरपंची में खड़े थे, ब्लॉक समिति में खड़े थे, इसीलिए नहीं दे पाए, नहीं तो हमारी जीत पक्की थी। और 24 में किसी की कोई मजबूरी नहीं है, 24 में सब खुले आ जाएंगे और हम अपने समाज के बल पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोगों ने तो हमारी इतना मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फिर से जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियां एक बार और। आप भविष्य में भी यूं ही प्यार प्रेम बनाए रखे, आशीर्वाद रखे भाई जय दूसरी बात के ऊपर। और कहूंगा कि सुरेंद्र जी आए और 2 मिनट के विचार वो भी अपने रखे। सम्मानित सुरेंद्र जी, आने वाले जयदीप जी युवा साथी हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं और साथ में आए सभी। अच्छा, हम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी हम दोनों बगड़ों ने ये दिखाया नहीं, सलूक दिखा गए, आगे भी हमें ऐसा सलूक दिखा दें तो हमारी जीत निश्चित है। मैं तो ये कहता हूँ ये सलूक बनाए रखो बस दोनों बगड़। धन्यवाद। मजदूर काफी बड़ी को नहीं, बड़ी नहीं है ना बड़ी को नहीं, जो कर गामा में होना बड़ी है। चलो मैं बात करके ना आपके पास नॉलेज में डाल दिया, नॉलेज में डाल दिया, मैं सारा काम कार्ड बना रखे नहीं, जैसे ये ऑनलाइन हो रही होगी ना, ये मजदूर काफी है, बड़ी करेगा गामा में जन दे रहा को नहीं, रखूंगा एक तो कॉलोनी आ रही है, सब बूढ़े खड़े में सारे काम में बड़ी चल मैं दिखाऊंगा। आप ऐसा करो जो हाँ ये नुका दे वैसे हमने बात करके कल ना इंस्पेक्शन हो। नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण नोनवाल और आज मैं बात करूंगा गांव होशियारपुरा में वार्ड नंबर 23 से जो प्रत्याशी थे जिला पार्षद के तौर पर, जो जिन्होंने पिछले जो चुनाव में जो फाइट करने का काम किया था, और दूसरे नंबर पर इस गांव ने पूरा जो विश्वास जताया था और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोगों ने वोट देकर उनको आशीर्वाद दिया। निश्चित करेंगे हमारे बीच में वार्ड नंबर 23 से जो प्रत्याशी हैं जयदीप सिंह मार, क्योंकि गाँव में आज धन्यवाद जो सभी गाँव के जो जिन्होंने उनको आशीर्वाद प्यार दिया उनको धन्यवाद के तौर पर आगे ले ले कैमरा, तो धन्यवादी के तौर पर अपने दौरे कर रहे गांव जाकर, तो आज बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपका सबसे पहले तो गांव होशियारपुरा में स्वागत है सर। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज आप धन्यवादी दौरा गांव होशियारपुरा में आए? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने
समय समय पर हमारे को इस लायक समझा, हमारी खबरें दिखाने का काम किया। आज गांव होशियारपुरा में मेरा तीसरा कार्यक्रम है, धन्यवादी दौरे चले हुए हैं और जो सरकार की स्कीम है उससे मैं लोगों को अवगत करवा रहा हूँ। और जो मैंने चुनाव लड़ा उसमें 4000 वोट मेरे को मिली, 4000 लोगों का लाड प्यार मेरे साथ है और दूसरे नंबर पर हम रहे। तो ये जो चुनाव था पहला चुनाव था, आगे जो चुनाव लड़ेंगे वो मजबूती के साथ लड़ेंगे और जितने भी काम होंगे सर्व समाज के वो करने का पूरा प्रयास करेंगे और लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। और जो परिवार आज 4000 लोगों का है इसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। जी, अगला जो चुनाव है 2024 में आगामी जो विधानसभा के चुनाव है या लोकसभा के चुनाव, जयदीप सिंह मार किस ओर संकेत कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मेरी जो विचारधारा है वो समानता की विचारधारा है, वो स्वतंत्रता की विचारधारा है, वो जातिवाद के विरुद्ध है, वो धर्मवाद के विरुद्ध है। वो विचारधारा देश के अंदर एक ही विचारधारा, समानता की विचारधारा, एक ही लड़ाई। जो लास्ट पायदार पर व्यक्ति खड़ा है, जो अपने खान पान में भी पूरा प्रयास से लगा हुआ लेकिन उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उसको भी समान अधिकार दिलाना है। और जो राष्ट्रपति है, जो देश का सर्वोपरि है, उसको ही भी इतना मान सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर सब व्यक्ति समान है जी। तो उसको लेकर हम काम करें। और जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर जो भी व्यक्ति गरीब लोगों की आवाज उठाएगा, जो व्यक्ति गरीब लोगों के साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे जी। आपने जो वार्ड नंबर 23 से जो फाइट की है आपने, तो कहाँ पर आपको कमियां नजर आई है कि ये कमियां यदि दूर हो जाती तो यानी आपके जो जिताने का काम करती है जनता? देखिए, कमियां कहीं नहीं है, जितना मैंने काम किया उससे ज्यादा वोटें आई हैं। और पहला चुनाव था, ये सीखने के लिए था। आने वाले टाइम में और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, सीख कर चुनाव लड़ेंगे और लोगों के ज्यादा लोगों से मिलेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे। कमियां बिल्कुल कहीं भी नहीं जी। तो धन्यवाद सर, थैंक यू जी। तो ये हमारे बीच में जयदीप सिंह मार वार्ड नंबर 23 से जिन्होंने जिला पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ा और आज ये गांव होशियारपुरा में पहुंचे थे। जो धन्यवादी दौरा किया गया है, पूरे गांव वासियों ने आशीर्वाद दिया है और जो आगामी जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले 2024 के, उसमें भी अपने राजनीति के तौर पर ताक ठोकने का काम करेंगे। तो देखते रहें ताज़ा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।